ओम तत्संयूरावृणीमहे गातुम यज्ञाय यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शंगनो अस्तुद्विपदे संचतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। सर्वव्यापक उस परम पिता के लिए नमन है। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है, अभिवादन है और यथा योग्य आप सभी लोगों का स्वागत है। कक्षा प्रगति पर है। आप साधन बनते हैं तो कई ग्रंथों का अध्ययन होता है। मुझे भी घर गृहस्थी के कार्य में व्यस्तता होते हुए भी कुछ पढ़ने का अवसर मिलता है, तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। थोड़ा पूर्व पाठ का स्मरण करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा और प्रथम जो पाद है, पैर है, आज समाप्त हो जाना है। तो प्रथम पायदान जब समाप्त होगा, द्वितीय पायदान पे हमारा प्रवेश होगा, तो एक हर्ष है, प्रसन्नता का अवसर है। तो अब अंतिम पायदान पे खड़े होकर थोड़ा पीछे देखते हैं कि हमने किन किन सीढ़ियों को अतिक्रम करने का भगीरथ प्रयत्न किया है। तो उसमें हमारे ग्रंथकार ने कहा था निःश्रेयस की प्राप्ति आपको हो जाएगी, अब मेरी बात मान के चलोगे। तो उनकी बात क्या थी कि 16 पदार्थों को आप जान लें। 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से दोष की निवृत्ति, दोष की निवृत्ति से प्रवृत्ति की निवृत्ति, प्रवृत्ति के निवृत्ति से फिर जन्म की निवृत्ति और जन्म की निवृत्ति से सुख की प्राप्ति। इस तरह ग्रंथकार ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा था। तो रुचि बढ़ती चली गई कि 16 पदार्थ क्या है जिनको जानने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होगी। तो हमने प्रमाण को पढ़ा और परिभाषा और विभाग के हिसाब से 4 प्रमाण पढ़े। कुल 8 प्रमाण होते हैं और धीरे धीरे इनकी भी चर्चा होगी। और जो 4 अभी नहीं पढ़े हैं उन चारों को इसी के अंदर हम अंतर्भाव कर लेते हैं। तो बाकी अगर पृथक से उनकी विवेचना हो तो भी कोई हानि नहीं है। तो जो जैसे 3 मानते हैं सांख्य वाले, तो कोई कठिनाई नहीं है, वो उपमान को नहीं मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द मान लेते हैं। तो जो आपका अनुमान है उसके अंदर वो उपमान को अंतर्भावित कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो इस तरह ये सत्र चलता है, कोई विवाद नहीं। जिनको पसंद है वो 8 प्रमाण मानते हैं, जिन शास्त्रकारों को जिनको पसंद नहीं वो 4 मानते हैं, 2 मानते हैं, 1 मानते हैं। और चार्वाक तो ऐसा है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता है और कुछ मानता ही नहीं है। चार्वाक भी एक बढ़िया दर्शन है, आचार्य बृहस्पति का दर्शन है। और प्रत्यक्ष प्रमाण से सारा सिद्ध होता ही नहीं है। तो इसलिए कई त्रुटियां हैं, हमने उनको नास्तिक श्रेणी में डाला है। तो अभी हमने प्रमाणों का अध्ययन कर लिया था। प्रमाण के बाद प्रमेयों का भी अध्ययन किया। 12 प्रमेय, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन आदि, इस तरह 12 प्रमेयों का हमने अध्ययन किया। अध्ययन किया यानी केवल परिभाषा के साथ उनके भेद और उपभेदों को जाने। कोई गंभीर अध्ययन हमने नहीं किया, इसलिए घबराने की बात नहीं है। तो प्रमाण, प्रमेय, संशय को भी पढ़ा कि किसी एक विषय में अगर समकक्ष अनेक एकाधिक पक्ष आकर के उभरते हैं तो किसको ग्रहण करना, किसको ग्रहण नहीं करना, इस स्थिति में आप संशय में फंसे हुए होते हैं। तो संशय भी एक पदार्थ है, इसको भली भांति जानना है।
तो उनके भी भेद उपभेद 4 प्रकार हमने पढ़े। तो प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन को भी जाना, हमारा सबका प्रयोजन है आगे प्रथम पैर समाप्त हो, द्वितीय पैर में न्याय शास्त्र के द्वितीय पायदान पे हम पहुंच जाएं। सब यही चाहते हैं कब ये पहली क्लास खत्म होगी, दूसरी क्लास में हमारी प्रविष्टि होगी। ये बड़ी खुशी है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन करके आते हैं ना बड़ी क्लास में, तो बड़ी खुशी होती होगी नहीं? एक बार याद करिए हमारी क्या स्थिति रही और फिर हम कमिटमेंट करते हैं इस बार तो बढ़िया फर्स्ट डिवीजन लाएंगे और क्लास में फर्स्ट आएंगे, एक बड़ा जोश आता है। तो आज वही स्थिति है हमारे सामने। तो प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन, ये प्रयोजन छोटे छोटे प्रयोजन है। परम प्रयोजन तो है, परम प्रयोजन है कि ईश्वर के सानिध्य में नित्य निवास करना, हमारे हर संस्मरण में ईश्वर का अनुभव हमें होना है। तो इस तरह प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन का ये प्रकरण है। अब बजा साहब आप ऑन कर सकते हैं बिजली। हाँ, अब दृष्टांत का भी हमने अध्ययन किया। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत, दृष्टांत में विशेष रूप से बताया गया था कि जो विद्वान लोग और सामान्य लोग जिसके समझते हैं वही दृष्टांत आपको देना चाहिए। अपने पक्ष की स्थापना के लिए आप जबरदस्त बड़ा पक्ष को ही स्थापित नहीं करना चाहिए, अज्ञात पक्ष को बताना नहीं चाहिए। तो प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन हो गया। दृष्टांत सिद्धांत को भी हमने पढ़ा। अब सिद्धांत में हम अपना पक्ष रख लेते हैं जो समझते हैं, फिर पक्ष रखने के बाद जैसे आज अनुराधा जी ने कहा इसमें क्या होता है, तर्क प्रमाण पहले आता है, तर्क आता है और पंचावयव। ये 3 पंक्ति आपको नोट करना, आज तो आएगा सेकंड में पहले ही कहेगा प्रमाण तर्क और पंचावयव, इनके माध्यम से बड़े समाधान हम प्राप्त कर लेते हैं। पहले प्रमाण रखते हैं, जैसे कल हमने पढ़ा था तर्क में इस वजह से मुझे ऐसे लगता है, तो वो वजह क्या है, वजह यानी प्रमाण से, जो प्रमाण आपके पास आसपास उपलब्ध है तो उसी प्रमाण रूपी वजह से मुझे ऐसे लगता है। तो इस तरह ये प्रमाण पहले चाहिए, प्रमाण के बाद आप तर्क उठा के प्रस्तुत करते हैं। प्रमाण तर्क हो गया और फिर विषय की क्लैरिटी, विषय की स्पष्टता के लिए 5 अवयवों से आप अपना पक्ष रखते हैं, फिर उस पे समीक्षा आदि होती है। आज निर्णय थोड़ा पढ़ेंगे। तो इसलिए प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत को भी हमने पढ़ा, अवयव को भी पढ़ा, 5 अवयव निर्णय प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क, तर्क का भी अध्ययन किया। प्रमाण सापेक्ष तर्क होता है, तो इसलिए इस वजह से हमें ऐसे लगता है। और तर्क की छोटी सी परिभाषा है ऊहा तर्क, जिसमें विचार किया जाता है। और कहाँ विचार किया जाता है, अभिज्ञात तत्व अर्थ है, जो अभी तक हमने जाना नहीं है, कहीं से सुना है जो। तो इसलिए जैसे किसने कहा जो आपका आगरा का फोर्ट है तो वो हमें, या ताजमहल है वो सफेद है, हमने कभी देखा ही नहीं। तो इसलिए ये केवल हमारे अभिज्ञात तत्वार्थ है। तो बस ये दिमाग में चलता रहा, फिर हम कारण ढूंढते रहे, फिर पिक्चर देखते रहे। तो किसी पिक्चर में किसी ने उसको रेड बना दिया था, किसी पिक्चर में किसी ने उसको काला बना दिया था, ब्लैक एंड व्हाइट में किसी ने छाप लिया था। तो बस संशय तर्क उठता रहा। तो फिर आगे कारण उपपत्तितः, कारण यानी प्रमाण, विशेष प्रमाण की जब उपपत्ति हुई, कभी जाके देखे या कभी हमारे करीब के लोग जा करके आके बताए, शब्द प्रमाण आदि के माध्यम से हमने जाना, तो फिर हमारा जो ऊह रहा, जो विचार रहा, वो तर्क के रूप में बदला और हमने जाना कि जो ताजमहल है वो सफेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। तो इस तरह तर्क का हमने अध्ययन किया। भाष्यकार भी थोड़ा बहुत अपने विचार देते हैं, उसका भी हमने अध्ययन किया। हमें तो सूत्रकार में रुचि रखनी चाहिए। भाष्यकार आज कुछ बताएंगे विशेष,
देखते हैं भाष्यकार आज क्या कहते हैं। अब आते हैं निर्णय शब्द पे चर्चा करेंगे। तो निर्णय की संख्या क्या है? 9 होनी चाहिए। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन 4, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क 8, निर्णय 9वां। ये 9वां पदार्थ है निर्णय। 41 सूत्र संख्या है। मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 95 है। बजाज साहब आपका 95। बाकी आप सभी देख लेना, सूत्र को माध्यम बना करके पृष्ठ संख्या निर्धारित कर लेना। 41 सूत्र है। विमृश्य विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणम निर्णयः। निर्णय का मतलब कोई निष्पत्ति, ऐसे ही हम समझते हैं, लेकिन शास्त्र में कुछ परिभाषा है। तो विमृश्य, विमृश्य के 2 अर्थ मैंने बताया था। विमृश्य विचार करके, या संशय उठाकर, संशय उठाकर उसमें विचार विमर्श करके। तो सामान्य अर्थ में विचार करके हो जाता है, लेकिन संशय उठाकर विचार विमर्श करके, इस तरह विमृश्य के 2 अर्थ होंगे। पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम, एक पक्ष, एक प्रतिपक्ष, एक विरोधी पक्ष और एक स्वपक्ष, इनका अर्थावधारणम निर्णय। इनके द्वारा अर्थ का अवधारण करना, अर्थ का निर्धारण करना। अवधारण, अब यानी जानना, अवधारण करना, अवगत करके वहां तक पहुंचना, यह निर्णय है। तो पक्ष प्रतिपक्ष 2 प्रकरण में आपके सामने रखता हूं, फिर भाष्य को पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि हृदयसेर्जुन तिष्ठति ईश्वर सर्वभूतानां, गीता की पंक्ति है। जो जिनको चाहिए पंक्ति लिख लीजिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में रहता है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। ईश्वर कहाँ रहता है आपको पता लग गया। तो ईश्वर कहाँ रहता है? सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। अब जब एक पक्ष ये जबरदस्त शास्त्र प्रमाणों के साथ अपना पक्ष रखता है, ईश्वर का निवास कहाँ है? हृदय में। अब आप सर्वव्यापक कैसे उसको कहोगे? दूसरा पक्ष खड़ा हो गया, भैया आप कैसे कह दोगे? ऐसा नहीं कि हम गीता को छोड़ करके भाग जाएं, क्योंकि गीता एक स्मृति शास्त्र है, वेद श्रुति शास्त्र है। श्रुति और स्मृति में विरोध कहीं नहीं है। कैसी संगति आप लगाएंगे? तो निश्चित रूप से पक्ष भी बलवान है, अपना पक्ष रखता है, हृदय देश में ईश्वर रहता है। और ये भी बलवान पक्ष रखता है, ईश्वर हृदय देश में रहेंगे तो एक देशी बन जाएंगे। तो इसीलिए ये गीता शास्त्र का गलत है। तो बड़े बड़े विद्वान कहते हैं अरे यहाँ प्रक्षिप्त है, इसको छोड़ के भाग जाओ, ये पंक्तियां हटा दो, गीता से हटा दो। बड़ी चर्चा हुई है गीता पे। गीता को बहुत से लोग नहीं मानते हैं, इसके बड़े जो संदर्भ है हटाने के लिए वो सुझाव देते हैं। इनमें कमी क्या है कि संगति बैठाने में कमी है। शास्त्र तो पढ़ लिए, निर्णय नहीं कर पाए। तो इसका समाधान यह है कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा का निवास कहाँ है? आत्मा एक देशी है, हृदय में उसका निवास है। तो हृदय में निवास होने के कारण आप आत्मा से अपना संपूर्ण जो अस्तित्व है आपका आत्मा से विकसित होता है। तो आप जा करके ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकेंगे? आत्मा तक पहुंच सकेंगे। तो आत्मा की अनुभूति जहां होती है वहां आप ध्यान लगाएंगे, और उस आत्मा की अनुभूति में ध्यान लगाते लगाते आत्मा के जो भी आयतन है, आत्मा का जो भी डायमेंशन है, तो उसमें सर्वव्यापक ईश्वर का भी धीरे धीरे साक्षात्कार होने लगेगा। ये एक सरल सा सिद्धांत है। आप पैर में भी ध्यान लगाइए लेकिन एकाग्रता नहीं मिलेगी। आप दोनों भौं के बीच में लगाइए, एकाग्रता नहीं मिलेगी। आप कहीं पर भी लगाइए जहां मन करे, कोई हानि नहीं है, लेकिन एकाग्रता मिलने में देर होगी। लेकिन जैसे हृदय में लगाएंगे वैसे, क्योंकि हृदय में ही आत्मा का निवास है, आपका परम तत्व वही निवास करता है। जैसे लगाएंगे धीरे धीरे एकाग्रता आपकी बढ़ती जाएगी और आत्मा में आप प्रतिष्ठित होते होते धीरे धीरे आत्मा के डायमेंशन में ईश्वर की जो
अनुभूतियां हैं, ईश्वर का की जो विद्यमानता है वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगी और वहां से ईश्वर की सर्वव्यापक सत्ता तक आप पहुंच सकेंगे। ये एक बढ़िया सिद्धांत है, लेकिन लोगों ने इसको नहीं समझा। तो जैसे हम भी सुन करके परेशान होते हैं, और अगर इसको मान लेंगे हृदय में ही ईश्वर निवास करते हैं, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा शिव कहाँ रहते हैं, कैलाश में, विष्णु कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में, और क्षीर सागर में शयन करते हैं, ये सब मानना पड़ेगा। अगर मान लेंगे तो समस्या क्या होगी, तो आपके ईश्वर तो बहुत सारे हो जाएंगे, विष्णु के रूप में क्षीर सागर में रहेंगे, फिर वैकुंठ में रहेंगे, फिर अलग अलग रहेंगे, फिर लोग जाएंगे, कोई तंत्र बनेगा, फिर वहां प्रार्थना होगी। तो इस तरह ये समस्याएं होगी, सर्वव्यापकता खंडित हो जाएगी। तो इस तरह आपको समझना। अब आते हैं विमृश्य पे, चलते हैं 41 नंबर सूत्र। संशय पहले उठाइए। पक्ष ने ये कहा, शास्त्रीय प्रमाण भी प्रस्तुत किया, प्रतिपक्ष भी शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत किया, और अर्थावधारणम निर्णय, अर्थ को समझने के लिए जो प्रयत्न किया गया और जो भी समझ में आया अर्थ, उसी का नाम निर्णय है। अगर इसको सरल शब्दावली से लिखें, जब किसी विषय की परीक्षा करनी हो तो वहां संशय उत्पन्न करें, दो पक्षों के माध्यम से सत्य का निश्चय करना निर्णय है। आपने देखा दोनों के शास्त्रीय प्रमाण बलवान है, और एक शास्त्रीय प्रमाण में आपके सामने रखता हूं, बलवान प्रमाण। यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता को भी आप पढ़ा करें, गीता से भी हमें बड़े मिलते हैं, प्रेरणादायक वचन मिल जाते हैं। यदगत्वा न निवर्तन्ते, जहां जा करके वापस नहीं आता, आना होता है। तद्धाम परमं मम, वो मेरा धाम है, वो मेरा स्थान है, निवास स्थान है। देखिए स्पष्ट है, एक बार चले जाओ और दोबारा आना नहीं है, यहाँ ये कथन है। अब यहाँ फिर आता है वेदांत दर्शन आदि, ये भी गीता का प्रमाण हमने रखा। वेदांत दर्शन भी ये कहता है कि अगर ऐसी स्थितियां होगी तो निश्चित रूप से समस्या क्या होगी कि जो गया सो तो गया, और अरबों साल से सृष्टि चल रही है, और अरबों साल से जितनी जीवात्मा है वो चलते गए, वापस तो कोई नहीं आएगा। इस तरह संसार का व्यवच्छेद हो जाएगा, संसार उच्छिन्न हो जाएगा। तो निश्चित रूप से केवल वहां जाना है बस, इसके बाद वापस नहीं आना है, ईश्वर में विलीन हो जाना है। अगर ये सिद्धांत को माने तो संसार फिर कैसे चलेगा। तो फिर ये दोनों पक्ष बलवान है, वेदांत का भी पक्ष है और उसका भी पक्ष है। तो फिर इसका समाधान यही है कि वहां जा करके कुछ अवधि तो माननी पड़ेगी, उतनी अवधि बीतने के बाद फिर वापस आना होता है। और ये भी माननी पड़ेगी, वेदांत में एक सूत्र भी आता है कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है और असीम ज्ञान के अधिकारी है, लेकिन वहां जाने वालों में भी भिन्नता होगी, क्योंकि जो अधिक नंबर के साथ, अधिक तपस्या के साथ, अनेक जन्मों से प्रयत्न करके वहां पहुंचा हुआ होता है, उसको थोड़ा अधिक अनुभव होगा ईश्वर का। लेकिन जो केवल 60% अंक प्राप्त करके एक दो जन्म में छलांग मार के चला गया है, लेकिन उसको कम अनुभव होगा। इस तरह वेदांत शास्त्र में आपको प्रमाण मिलता है। तो निश्चित रूप से अगर ये प्रमाण सिद्ध है तो ये भी सिद्ध होगा कि सबके लिए जो निर्धारित अवधि है, इतने वर्षों तक वहां रहना है, 36,000 बार सृष्टि के बनते बिगड़ते जो स्थितियां हैं उतने तक रहना है। ये जो अवधि हमने निर्धारित की है वहां भी आपको भेद करना पड़ेगा, क्योंकि समझ के हिसाब से फिर हमारी जो अभौतिक संस्कार है वो भी उसी हिसाब से क्रियाशील होगा, जल्दी खत्म होगा अभौतिक संस्कार, तो उससे पूर्व हमें वहां से निकलना पड़ेगा। तो इस तरह कुछ ये क्षेत्र है, जब शास्त्रों का अध्ययन कर लेंगे तो पक्ष और प्रतिपक्ष का आप विवेचन कर पाएंगे। तो इस तरह ये बढ़िया सिद्धांत हमें स्पष्ट हो गया कि पहले संशय उत्पन्न करेंगे, पक्ष के प्रतिपक्ष के प्रमाण तर्क और पंचावयव के माध्यम से वहां तक पहुंचेंगे, और जो अर्थ हमारे सामने आएगा उसको निर्णय, तत्काल निर्णय के रूप में मानेंगे।
लेकिन जरूरी नहीं है कि 100% हुआ है, कहीं ना कहीं तो गुंजाइश रखना होगा। आज भी वैज्ञानिक गुंजाइश रखते हैं, जो थ्योरी बन जाती है और जो वेरिफिकेशन हो जाता है वहां भी आगे कहीं ना कहीं परिवर्तन की अपेक्षा रहती है। महर्षि भी यही कहते थे कि हमेशा परिवर्तन का हमें साथ देना चाहिए और आगे खोज होनी चाहिए। आइए इसको देखते हैं। सूत्र तो समझ में आ गया, पक्ष और प्रतिपक्ष के विमर्शन करके, विचार करके, संशय उठा करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसका नाम निर्णय है। अब ये निर्णय से क्या लाभ होगा? देखिए, जीवन में हमेशा हम निर्णय पे चलते हैं। जैसे किसी ने कोई शिकायत की है, दोनों पक्ष पहले सुनिए, न्याय शास्त्र यही कहता है, उसको भी सुनिए, इसको भी सुनिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप सेवक होते हैं, मैं भी देखा हूं बहुत लोगों को, सेवक होते हैं और सेवकों के नाम पे परिवार से शिकायत आती है, देखो इसने ऐसे किया ऐसे किया। और घर का जो मुखिया है, बा जिस पे दायित्व है सेवकों का, वो उबाल हो जाता है उठ करके। हाँ, उसके तेवर तेज हो जाते हैं और जोर जोर से बोलने लगते हैं। लेकिन ये गलत है, दोनों पक्ष सुन लें। पहले शिकायत इधर से आई है, कोई बात नहीं, इसको भी सुन ले, उसको भी सुन ले, पक्ष प्रतिपक्ष का विमर्श करें, थोड़ी देर इसको इसके बारे में सोचें, इसके बाद निर्णय दें। तो इस तरह होना चाहिए। तो निर्णय इस तरह है। तो स्थापना साधनम। अब आइए देखिए, ये कुछ दो टेक्निकल परिभाषा ये दे रहे हैं। स्थापना शब्द का अर्थ साधन समझना। साधन का मतलब स्वपक्ष सिद्धि, उसके ऊपर एरो लगा करके लिख दीजिए। साधन का अर्थ है स्वपक्ष सिद्धि, उसको स्थापना शब्द से कहेंगे। प्रतिषेध, उपालंभ, एक प्रतिषेध शब्द होगा, उसका अर्थ उपालंभ। उपालंभ का अर्थ खंडन है। अब आया, अब समझते हैं। तो साधनोपालंभ, तो साधन यानी स्वपक्ष सिद्धि और परपक्ष खंडन। तो ये दोनों जहां उपस्थित हैं, पक्ष प्रतिपक्षाश्रय, और पक्ष और प्रतिपक्ष को आश्रय करके ये दोनों विद्यमान रहते हैं। व्यतिसगत अनुबंध, व्यतिसक्त का मतलब संबद्ध, अनुबंध यानी गुथे हुए। दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन भाष्यकार के अपने अभिव्यक्ति अपनी है। तो व्यतिसगता अनुबंधे न प्रवर्तमानो, मानो ये सब घुल मिले हुए हैं। व्यतिसक्त अनुबंध का एक ही अर्थ है, परस्पर संबंधित और गुथे हुए होने से प्रवर्तमानो, ये कुछ प्रवर्तन करते हैं, कुछ प्रेरित करते हैं। किनको करते हैं? पक्ष प्रतिपक्ष इति उच्यते। इस तरह ये पक्ष प्रतिपक्ष को प्रेरित करते हैं। इन्हीं को पक्ष प्रतिपक्ष के रूप में हम समझते हैं। पक्ष प्रतिपक्ष में स्वपक्ष की स्थापना, प्रतिपक्ष का खंडन। तो इस तरह ये दोनों क्या होते हैं? न स्थापना और खंडन के अभिप्राय से हमारे सामने ये दो, इतना ही इनका कहना है। भाष्यकार जो कहते हैं इसको केवल आनंद के लिए पढ़िए, ये कोई गंभीर नहीं है विषय। तो इसलिए इसमें न समझ में आए तो कोई दुखी होने की बात नहीं, सूत्र समझ में आ जाना चाहिए। तयोरन्यतरस्य निवृत्ति एकतरस्य अवस्थानम अवश्यम भावी। दोनों पक्ष सामने आए, बलवान पक्ष है, तर्क प्रमाण पंचावयव दोनों के पास है, हथियार तो है सबके पास। तयोरन्यतरस्य निवृत्ति, इन दोनों में से किसी की तो हार होगी, तो उन दोनों में से किसी की निवृत्ति हो जाएगी। एक तरस्य अवस्थानम अवश्यम भावी, कोई एक व्यक्ति तो जीतेगा, एक पक्ष तो जीतेगा, ये अवश्यम भावी है। अवश्यम भावी यानी अवश्य होने वाला ही है। जस्य अवस्थानम तस्यावधारणम निर्णय, जो अवस्थान जो टिक जाएगा अपने प्रमाण तर्क पंचावयव के माध्यम से, तस्य अवधारणम, उसी को हम जान लेंगे, उसी को समझ लेंगे, वही निर्णय है। इस तरह जब मंडन मिश्र और शंकराचार्य में शास्त्रार्थ हुआ तो पत्नी तो पक्ष देना चाहिए ना मंडन मिश्र का, लेकिन ऐसा नहीं, उस समय क्या बढ़िया माहौल रहा होगा, नहीं दिया साथ, और उन्होंने न्याय का साथ दिया और पति को परास्त करा दिया।
तो क्या महिलाएं विदुषी, कैसी विदुषी महिलाएं हमारे यहाँ होती हैं, इनको हमें श्रद्धा से नमन करना चाहिए। चले, ये जो पंक्ति हमने पढ़ा ये केवल सूत्र को स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार ने यही कहा, वही हमने पढ़ा। पक्ष प्रतिपक्ष को स्थापित करें और फिर उनपे, उनके विचारों को, उनके जो मटेरियल है उस पर विचार करें और दोनों में से जो जिसका अवस्थान हो जाए तो उसी अवस्थान को ग्रहण करें, वही निर्णय है। बस हो गया, सूत्र स्पष्ट। अब कुछ भाष्यकार विशेष कहेंगे। नेदम पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम संभवति इति चेत। स्वयं अपने अंदर ही विचार उठाते हैं। जैसे आप अपने अंदर विचार उठाते हैं, गाड़ी में बैठ करके गाड़ी निकाल लिए, चौक पे खड़े हैं, इधर जाऊं तो ट्रैफिक ज्यादा है, इधर जाऊं तो बड़े आसानी से जा सकता हूं, तो फिर इधर मुड़ता हूं गाड़ी। तो इस तरह अपने अंदर ही तर्कणा करते हैं हमारे वात्स्यायन भाष्यकार। ने दंपति पक्षाभ्यामर्थावधारणम संभवति। तो पक्ष प्रतिपक्ष में अर्थ का अवधारण संभव होता है। मैं नहीं मानता हूं, अगर ऐसे कहूं तो क्या समस्या होगी। एको ही प्रतिज्ञातम अर्थम हेतुतः स्थापयति प्रतिसिद्धम चोद्धरति द्वितीयस्य। एक जो पक्ष है वो जो प्रतिज्ञातम अर्थम, जहां तक उसकी जानकारी है, प्रतिज्ञात जो अर्थ है हेतुतः, उसके हेतु के साथ वो स्थापना करता है। प्रतिसिद्धम चोद्धरति द्वितीयस्य, द्वितीय ने जो उसके पक्ष को प्रतिसिद्ध करने के लिए विचार दिया तो उसका उद्धरण करता है। उद्धरण यानी उसका खंडन करता है, अपना पक्ष स्थापना करता है हेतु के साथ, हेतु यानी पंचावय के साथ, और प्रतिसिद्ध करता है, खंडन करता है। उसका जो उद्धरण है, उसका जो पक्ष है द्वितीय का, उसको खंडन करने के लिए प्रवृत्त होता है। द्वितीय न स्थापना हेतु प्रतिसिध्यते। द्वितीय भी बड़ा होशियार है, वो स्थापना हेतु, पहले के द्वारा जो स्थापना हेतु स्थापित की गई, किया गया था, उसको प्रतिसिध्यते, उसको प्रतिषेध करता है, उसको नहीं नकारता है। तस्यैव प्रतिषेध हेतु सुध्रियते, उध्रियते यानी निराकरण करता है। फिर उसने प्रतिषेध हेतु सुध्रियते, पहले पक्ष का जो हेतु है, प्रतिसिद्ध हेतु, जिसको उन्होंने प्रतिसिद्ध कर दिया था, निराकरण या हटा दिया था, उसको उद्धृयते, उसको ऊपर उठा के दिखाता है, निराकरण करके दिखाता है। देखो इसमें कोई दम नहीं है, बल नहीं है। स निवर्तते, इन दोनों में से पक्ष हो प्रतिपक्ष हो कोई एक निवृत्ति हो जाता है। तस्य निवृत्तो जो वतिष्ठते, तो उसके निकल जाने पर जो पैर डगा डगा करके, पैर मजबूती से रख करके खड़ा रहता है, जिसका तर्क प्रमाण और साधन पंचावय बलवान है। तेनार्थावधारणम निर्णय, उसके द्वारा जो अर्थ का अवधारण किया जाता है उसी को हम निर्णय कहते हैं। तो बीच में आप देखते होंगे जो हमारे मंदिरों में कृष्ण मूर्ति है, राधा मूर्ति है, और कहीं हमारे यहाँ जगन्नाथ मूर्ति है, और क्या क्या शंकर भगवान की मूर्ति है। तो जब वो शास्त्र का ह्रास काल आया, गिरावट का काल आया, वैदिक जो धर्म है उसका लगभग पतन की स्थिति प्राप्त हुई वैदिक धर्म की, तो ऐसी स्थिति में जब वेदादि पढ़े नहीं गए, केवल ये उपनिषद और ये जो छोटे मोटे शास्त्र हैं उन्हीं पे ये लोग अड़े रहे, तो उस समय उन्होंने शास्त्रार्थ करके कृष्ण ऐसा है, राधा ऐसी है, हाँ, और फिर बलराम ऐसे हैं, परशुराम ऐसे हैं, दशावतार ऐसे हैं, उन्होंने शास्त्रार्थ कर करके, विद्वान तो थे नहीं, जो थोड़े बहुत थे उन्होंने अपना चलाया। और आजकल सारे मंदिर में, मठ मठ मंदिर में यही परंपराएं फैली हुई है, और इस परंपरा की स्थापना के लिए सबने संघर्ष किया है, सबने शास्त्रार्थ किया है। तिरुपति कभी जाएंगे, उनके पैर के पास देखेंगे दो मूर्तियां रखी है, एक श्रीदेवी, एक लीला देवी। यानी पहले वहां बड़े मोर होते थे, तो उस पहाड़ पे गए रामानुजाचार्य, मैं रामानुज संप्रदाय का श्रीभाष्य से परिचित हूँ, मुझे पढ़ने का अवसर मिला है श्रीभाष्य।
तो अब क्या है कि वो तिरुपति बालाजी के रामानुज प्रचार करते जा रहे थे, तो चढ़ गए वहां, और वहां पहाड़ पे जाकर शिष्यों के साथ फिर उन्होंने तर्क रखा, प्रमाण रखा। उस समय जो विद्वान थे उनको बुला करके कहा कि यहाँ कार्तिकेय का पहले निवास है, क्योंकि मोर यहाँ ज्यादा होते थे, तो श्रीशैल आज से इसका नाम रहेगा। सृष्टते लक्ष्मीश्च पत्नियां, इस मंत्र में श्री और लक्ष्मी दोनों पत्नियां हैं, इस तरह उल्लेख मिलता है। तो ये जो आपके क्या है, तिरुपति बालाजी है, ये विष्णु भगवान का अवतार है। इस तरह मूर्ति आप बनाइए और फिर पैर के नीचे दोनों रखिए। ये दो महिलाएं हैं, इनकी पत्नियां हैं। तो फिर उस समय ये मान लिया गया, नहीं तो वो नहीं होते तो आज मुसलमान भी वहां होते और कुछ होता। तो किसी तरह तो हमारी परंपरा बची, लेकिन विकृत परंपरा बच गई, जो आज भी भयंकर स्थितियां पैदा कर रही है। और सबसे धनिक भगवान कौन है? तिरुपति बालाजी। चलिए, तो अब आपने समझ लिया, कोई खास बात है नहीं इसमें। उन्होंने कहा अगर नहीं मानू तो ये समस्या होगी कि पहला पक्ष अपना हेतु के साथ प्रमाण रखेगा और द्वितीय पक्ष उसको खंडन करेगा। तो इस तरह फिर आपके सामने दो पक्ष आएंगे, एक को चुनना होगा, तो नहीं होगा तो आप ऐसे नहीं कर सकते। फिर एक विचार आया भाष्यकार का, खाली भाष्यकार का विचार सुनते हैं। उभाभ्यामेवार्थावधारणम् इत्याह, दोनों पक्षों के माध्यम से अर्थ का ज्ञान होता है, आप कहते हैं। इसके पीछे क्या युक्ति है? दोनों पक्षों को सुन लेने के बाद, विचार विमर्श कर लेने के बाद आपका अर्थ निर्णय हो जाता है किसी एक पक्ष के बारे में। इसके पीछे क्या युक्ति है? तो इस तरह जब पूछा तो फिर समाधान देते हैं। एक अस्य संभवो द्वितीयस्य असंभवः, इसीलिए हम पहुंचते हैं दोनों पक्ष सुन लेने के बाद, क्योंकि एक का पक्ष तो कहीं ना कहीं खंडित होगा, संभव पक्ष असंभव पक्ष होगा, और दूसरे का कहीं संभव पक्ष होगा। तो इस तरह स्थितियां तो मिलेगी ही मिलेगी। तो तावे तौ ये ये दोनों संभव असंभव विमर्शम सह निवर्तत, तो ये दोनों पक्ष संभव असंभव के रूप में जो उपस्थित होंगे, विमर्शम सह निवर्तत, जब विमर्श होगा, संशय उठाकर जब विचार किया जाएगा, तो उसी विमर्श के साथ दोनों पक्षों में से कोई एक निवर्तन को प्राप्त करेगा। उभय असंभवे, फिर कहा नहीं नहीं, दोनों पक्ष आगे अगर बलवान पक्ष किसी में 1% न्यूनता नहीं होगी तो क्या होगा? उभया संभवे तु अनिवृत्तो विमर्शः इति, उभय होने पर, उभय पक्ष बलवान होने पर तु अनिवृत्तो विमर्श इति, वहां विमर्श हो नहीं सकेगा, वर्षों लगेंगे समाधान के लिए। तो इसलिए हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं देंगे, क्योंकि बादे बादे जायते तत्वबोध, बाद का मतलब बात, वाद विवाद नहीं। अभी आएगा, बाद जब आएगा प्रकरण देखेंगे कितना बढ़िया विचार है। हेल्दी डिस्कशन को हम बाद कहते हैं, वो बात शब्द से बाद निकला, बादे बादे जायते तत्वबोध, वाद विवाद का विषय नहीं है। बाद यानी बातचीत, हेल्दी बातचीत, आपको नुकसान न हो, मुझे नुकसान न हो, दोनों पक्षों को बचा करके जो डिस्कशन किया जाता है उसका नाम वाद है। तो और सत्य तक पहुंचता है वाद के माध्यम से। तो इसमें कहा दोनों होने से निवृत्ति नहीं होगा, तो अनिवृत्तो विमर्श, वहां कोई निर्णय नहीं होगा, तो फिर वर्षों लगेगा निर्णय के लिए। कमजोरी किसमें है ढूंढने के लिए। विमृश्यति विमर्शम कृत्वा, अब सुन करके भी आपको लगेगा एक परंपरा ऐसी है कि जानवर को नहीं खाएंगे, बजाय साहब नहीं खाएंगे तो ये तो आदमी को खा जाएंगे, पेड़ पौधे खा जाएंगे, इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी तो फिर समस्याएं तो हो जाएगी, तो इसलिए इनको खाया जाए, खाने के लिए भगवान ने बनाया। तो एक परंपरा ये भी है। तो इसलिए आपको इसको सुन करके लगेगा कि हाँ पक्ष तुम बलवान पक्ष है तो नुकसान तो करने वाला है। कौन कहता है इनकी वंश बढ़ाओ? अब विमृश्येति विमर्शम कृत्वा, कहा विमृश्य शब्द का क्या अर्थ है? ना विमर्श करके यानी विचार करके, जब जब भाष्यकार की जो इच्छा हुई उसने खोला। तो आप सब जानते
सब विद्वान विदुषी हैं, भाष्यकार से भी आगे हैं, तो इसलिए मजाक से कह देता हूँ, भाष्यकार तो भाष्यकार होते हैं। तो इसलिए जहां समझ में आता है तो उसको पढ़िए, जहां अनावश्यक है छोड़ दीजिए। स्वयं विमर्श पक्ष प्रतिपक्ष अवद्योत्य, जो विमर्श हमने किया, जो विचार हमने किया संशय उठाकर, स्वयं विमर्श पक्ष प्रतिपक्ष अवद्योत्य, अवद्योत्य यानी प्रकट करके, पक्ष प्रतिपक्ष को प्रकट करके, न्यायम प्रवर्तयति, न्याय को प्रवृत्त करता है, कि न्याय यानी यही यथार्थ निर्णय है, यही यथार्थ प्राप्ति है, उपलब्धि है, यही यथार्थ स्वरूप है। इस तरह उपादीयत, इस तरह हमारे पास पहुंचाता है यथार्थ को। एतच्च विरुद्धयो रेक धर्मस्तयोर्बोधव्यम। अब कहते हैं एतच्च, वहां तक चर्चा हो गई विमर्श की, अब एक नया प्रकरण ये उठाते हैं। एतच्च विरुद्धयो रेक धर्मिस्तयोर्बोधव्यम, एक धर्मी है शब्द, एक धर्मी है, उसके दो विरुद्ध पक्ष है, नित्य और अनित्य। तो इसी तरह एतच्च विरुद्धयोरेक धर्मिस्तयो बोधव्यम, अगर दो पक्ष उठते हैं, एक धर्मी के इर्द गिर्द दो पक्ष उठेंगे, उस धर्मी की पुष्टि के लिए जो पक्ष बलवान है तो उसी पक्ष को मानेंगे, दूसरा पक्ष छोड़ देंगे। यत्र तो धर्मी सामान्यगतो, ये सामान्य नियम है। यत्र तु धर्मी सामान्यगतो विरुद्धौ धर्मौ हेतुतः संभवतः तत्र समुच्चयः। अब कहते हैं कहीं कहीं ऐसे मिलेगा, धर्मी तो एक होगा लेकिन विरुद्ध धर्म जबरदस्त होंगे, दोनों धर्म, जैसे कहा ना, जब किसी में त्रुटियां नहीं होगी किसी के सिद्धांत में, तो फिर वर्षों लगेगा समाधान के लिए। तो इसी तरह यहाँ कहते हैं कहीं कहीं ऐसी स्थल मिले, ऐसा स्थल मिलेगा, एक धर्मी होगा, एक शब्द होगा, लेकिन उसके दो विरुद्ध धर्म होंगे, लेकिन दोनों बलवान होंगे। जब ऐसे होगा, विरुद्धो धर्मो हेतुतः संभवतः, निश्चित रूप से वो हेतुतः वो विरुद्ध धर्म वहां रहेंगे। तत्र समुच्चय, ऐसी स्थिति में वहां समुच्चय नामक सिद्धांत को मानो। उस सिद्धांत का नाम समुच्चय सिद्धांत है, यानी समुच्चय सम उच्चय दोनों ही ऊंची स्थिति में पहुंचने वाले सिद्धांत है, पक्ष है। हेतु तो अर्थस्य तथा भावोपपत्ते, क्योंकि दोनों के हेतु के कारण ऐसे ही भाव दोनों में दिखाई पड़ते हैं। अब आप कहेंगे बताओ कहाँ एक धर्मी है, उसके दो धर्म बताओ कैसे हैं। अब बढ़िया आपके शास्त्रीय चर्चा आ रही है। यथा क्रियावद द्रव्यमिति लक्षण वचने यस्य द्रव्यस्य क्रियायोगो हेतु तो संभवति तद क्रियावत् जस्य न संभवति तद क्रियमिति। यहाँ एक शास्त्रीय विषय है, पहले समझ ले। ये कोई खास नहीं है, सूत्र से हमें रिलेशन कुछ नहीं है, लेकिन एक विनोद के लिए पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी थोड़ी बहुत हो जाती है। अब कहते हैं द्रव्य क्या है। वैशेषिक दर्शन में एक परिभाषा है, क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। वैशेषिक दर्शन प्रथम अध्याय का 15वां, प्रथम अध्याय प्रथम पाद 15वां सूत्र है ये संभवतः। क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। 9 द्रव्य है, उन 9 द्रव्यों में यानी 5 भूत है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, दिशा काल आत्मा और मन। दिशा काल आत्मा मन 4 और मिला दिए 5 भूत, और ये 4 ये 9 जो पदार्थ हैं इनका नाम द्रव्य रखा गया। और इनकी विशेषता ये है, इसमें क्रियाएं होंगी, इसके अंदर गुण होंगे, और ये अपने उपादान कारण से युक्त होंगे। पृथ्वी है तो अपने उपादान गंध रूपी उपादान कारण से युक्त है, प्रकाश है तो अपने रूप रूपी उपादान कारण से युक्त है। तो इस तरह ये परिभाषा कर दी गई। अब कहते हैं कि एक धर्मी है, धर्मी क्या है ना, द्रव्य एक धर्मी है। अब उस धर्मी में 2 विरुद्ध धर्म आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है जी, पहली परिभाषा के हिसाब से कोई किसी को छोड़ने वाला नहीं है। सब में क्रिया होनी चाहिए, सब में गुण होना चाहिए, और सब में उपादान कारण होना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में मान लेते हैं 5 भूतों में गुण क्रिया उपादान कारण हो, लेकिन दिशा काल
और आकाश, ये तीनों मान लेते हैं। 5 भूतों में से आकाश भी ले लीजिए। यहां कौन सी क्रियाएं होती है बताइए? आकाश के कारण दिशाओं का निर्णय होता है, और आकाश के कारण काल का काल को एक अवकाश मिलता है। आकाश में पिंड होते हैं और उनका विघटन होता है। बारीकी से सोचिए, इनमें कौन सी क्रिया होती है? जब नहीं होती है तो फिर ये 9 द्रव्यों के अंदर क्यों इसको गिनते हैं? फिर परिभाषा इस तरह क्यों करती है? परिभाषा ऐसे करें, कुछ में घटती है, ये परिभाषा घटती है, कुछ में नहीं घटती है, ऐसी करनी चाहिए परिभाषा। तो स्थूलतः देखा जाए, ये आकाश, दिशा, काल, इन तीनों में क्रियाएं नहीं होती है। तो यही कहते हैं, पंक्ति पे आइए, यथा क्रियावत द्रव्यमिति लक्षण वचने, जो इस लक्षण वचन यानी वैशेषिक दर्शन में जो बात कही गई, तो यस्य द्रव्यस्य क्रियायोग हेतुतः संभवति, 4 भूतों का संभव हो जाता है। और फिर आत्मा और जो परमेश्वर, उनमें घटती नहीं है। परमेश्वर में कौन सी क्रिया होती है? किस प्रयोजन से वो क्रिया करते हैं? तो इसलिए क्योंकि वो अक्रिय है, हाँ, कोई भी उनका अपना मतलब सिद्धि के लिए प्रयत्न नहीं है, समस्त प्रयत्न परार्थ के लिए। तो इसलिए न वो हिलते हैं न डुलते हैं, तो फिर उनमें कैसी क्रिया आप मान लेंगे? काल, दिशा, आत्मा, मन, मन में क्रियाएं हो सकती है। मन तो भौतिक है। काल, दिशा, आत्मा, इसकी बात करें, आकाश भी ले लें, तो इसलिए कहे द्रव्यस्य क्रियायोग हेतु तो संभवति तत् क्रियावत, वो तो क्रियावत समवायी कारण द्रव्य लक्षण के अंदर आ जाते हैं। जस्य न संभवति तद क्रियमिति, जिसका संभव नहीं है उनको अक्रिय पदार्थ हम मानते हैं। तो इस तरह एक स्थूल रूप से देखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, परिभाषा करने वाला भी सोच समझ के परिभाषा करता है। जितनी क्रियाएं हम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? परमेश्वर में ही तो कर रहे हैं। दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं, तो कहाँ ये सब हो रहा है? परमेश्वर रूपी आयतन में ये सारी क्रियाएं तो हो रही है। तो जब सारी क्रियाएं इस तरह हो रही है, तो यही माना जाएगा कि आकाश में भी क्रियाएं हो रही है, दिशाओं में भी क्रियाएं हो रही है, ईश्वर में भी क्रियाएं हो रही है, इस तरह मानना पड़ेगा। और आत्मा में बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, सुनना भी एक तरह का प्रयत्न है। आत्मा के अंदर क्रिया हो रही है, आप सुन रहे हैं, आत्मा के अंदर प्रयत्न हो रहा है और मैं बोल रहा हूं। तो निश्चित रूप से स्थूल रूप से देखा जाए, तो इसलिए इनमें आपको एक धर्म में 2 विपरीत धर्म दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सूक्ष्म रूप से देखा जाए, परिभाषा यथार्थ है, सब में गुण है, सब में क्रिया है, समस्त तत्व अपने उपादान कारण से युक्त हैं, तभी तो ये द्रव्य कहलाते हैं। तो इस तरह भाष्यकार का उहापोह है, यानी एक विचार विमर्श करने का एक स्वरूप है। थोड़े बहुत हमें मिल जाते हैं उससे नॉलेज। जैसे क्या होता है कि एक बड़ा हाथी मरा पड़ा होता है और उसको खाने के लिए बलचर आदि आते हैं, लेकिन छोटे छोटे चिड़िया बड़ी खुशी में बैठे रहती हैं। जैसे बलचर शाम को भाग जाते हैं, तो वो जो इधर उधर बिखरे होते हैं उसको खाते हैं। तो उसी तरह आप समझ लेना, शास्त्रकार बड़ी चर्चा करते हैं, थोड़ा बहुत हमें जानकारी दूसरे शास्त्रों की हो जाती है। आचार्य जी, हम ये भी तो मान के चल सकते हैं कि अगर कुछ द्रव्य है उसमें क्रिया हो रही है, कुछ में नहीं हो रही है, तो दोनों ही पक्ष बलवान है? नहीं, क्योंकि परिभाषा करने वाला सोच समझ के करता है। स्थूल रूप से देखा जाए तो यही होगा कि एक धर्म में 2 विरुद्ध धर्म होते हैं स्थूल रूप से। लेकिन सूक्ष्म रूप से जब देखेंगे, सब में क्रियाएं हैं, सब में गुण है और सब में समवायी कारण है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बिना सोचे समझे इस तरह परिभाषाएं कर दी है। चलिए, धन्यवाद आपका। अब आगे देखते हैं, एक और बढ़िया बात कहेंगे, शास्त्रीय बात है। दिशा काल इसमें कहाँ क्रिया होती है? दिशा काल उसमें तो क्रिया नहीं होती। दिशा काल, अब आपने ठीक से नहीं समझा इसको। आकाश जैसे है, तो आकाश अगर सर्वव्यापक सभी जगह है, क्रिया कहाँ होगी उसमें? हाँ, यही तो कहीं क्रिया नहीं होती। ठीक है, ऐसे ईश्वर की कहाँ से कहाँ क्रिया करेगा? वो सभी जगह है। हाँ। तो अब एक तास्थ्य नियम है,
उस पे आरोपित होगा। मंच जो है, अभी आएंगे प्रकरण आएंगे इसमें आगे, तो मंच जो है, मंचान जो है खूब जोर से चिल्लाता है, यानी मंचान नहीं चिल्लाता, मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति चिल्लाता है। तो इस न्याय से हम कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? आकाश के अंदर ही कर रहे हैं। आकाश तो एक काल्पनिक सीमा रेखा है। तो इसलिए ये हमारी सारी क्रियाएं, सारी गतिविधियां, पिंडों के सारे परिवर्तन आकाश को ही प्रभावित करते हैं, ये माना जाएगा। चिल्लाता कौन है? मंचन चिल्लाता है, मंचान यानी मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति चिल्लाता है। तो इस तरह आरोपित करके परिभाषा सिद्ध करेंगे। जैसे आकाश का गुण शब्द है, जो भी मतलब बोलते हैं आकाश में शब्द तो प्रमाणित है ना, शब्द तो आकाश का गुण है। हाँ, तो वो भी एक तरह की क्रिया ही है। हाँ, तो इसमें आपको गंभीरता से समझना होगा, जो आकाश भी जो है, निश्चित रूप से जो भूताकाश में कुछ हिस्से तक ये शब्द आपके सुनाई पड़ते हैं, सक्रिय होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, तो ये माना जाएगा कि शब्द गुणक आकाश। लेकिन भूताकाश के कुछ हिस्सों में, बाकी भूताकाश और महाकाश जो बचे हैं, उसकी परिभाषा इसके अंदर नहीं आने वाली है। कोई सत्यदेव चौधरी लिखते हैं कि मुझे अभी तक समझ नहीं आया शब्द गुणकम आकाशम कह करके वो उन्होंने किसको संकेत किया है। कल कह रहा था ना सत्यदेव चौधरी, दुबके हुए मैं बैठा हूंगा, मेरे नाम पे कसीदे पढ़े जाएंगे मरते वक्त। तो अब वही उन्हीं का एक लेख है कि अभी तक मेरी समझ में नहीं आया कि शब्द गुणकम आकाशम, आकाश का गुण शब्द है, ये कौन सा आकाश है? थोड़ी ऊपर जाए शब्द तो एक दूसरे को सुनाई नहीं पड़ने वाला है, वहां कुछ है वैक्यूम, वहां वाइब्रेशन भी नहीं होने वाला है। तो फिर ये क्या परिभाषा है? तो तात्पर्य यही है, जहां तक शब्द सक्रिय रूप से सुनाई पड़ता है तो वहां आप शब्द गुण का आकाश मानिए। बाकी जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ये आकाश को और पिंडों को सक्रिय बनाते हैं, तो उन्हीं का नाम शब्द गुणकम आकाशम है। वजह सब समझ रहे हैं ना? तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस के कारण जो परिवर्तन होता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। नाम है शब्द गुणकम आकाश है। और इनको बहुत पहले पता था, आकाश में कोई ना कोई तो है तत्व जो आकाश को प्रभावित करता है, पिंडों को संचालित करता है, तो वही शब्द गुण का आकाश है। भूताकाश जहां तक शब्द है आप सुन पाते हैं, जहां घटती नहीं है वहां ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। तो महाआकाश में वैक्यूम है, वैक्यूम है। तो मैंने कभी इनको सुना था स्वामी विवेकानंद को, तो उन्होंने इसकी परिभाषा देते हैं कि शब्द तो होता ही है वैक्यूम में, आवाज आते ही वो कंपन होता है, लेकिन वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। ये इस तरह समाधान नहीं है। समाधान यही है, जहां तक आकाश का संबंध है, शब्द फंक्शन कर रहा है, तो वहां आप भूताकाश का स्तर मानिए। बाकी जो आपका सक्रिय बनाने वाले फोर्सेस हैं, वही है शब्द गुण, शब्द है। चलिए आइए शास्त्रीय विचार थोड़ा सुनते हैं। व्याख्यान के कारण हम थोड़ा चर्चा कर पाते हैं। यस्य न संभवति तदक्रियमिति एक धर्मस्थयोर विरुद्ध धर्मयोरयुगपद भाविनो काल विकल्पः। फिर एक शास्त्रीय बात उन्होंने कही, क्या कहा कि देखिए, जब जब एक धर्मी में, यानी शब्द धर्मी है, नित्य अनित्य उसके धर्म है, एक शब्द नामक धर्मी में विरुद्धयो अयुगपत भाविनो काल विकल्प, विरुद्ध 2 धर्म आएंगे, तो वहां भी एक फासला आपको बना लेना है। पहले फासले में क्या है कि इनका स्वरूप ही ऐसा है, दोनों रहेंगे। एक दूसरा विकल्प वो देते हैं, काल विकल्प। कोई आगे विरुद्ध धर्म उठा होगा, कोई पीछे उठा होगा। एक साथ दोनों धर्म विरुद्ध धर्म नहीं आए, दोनों के उत्पन्न होने के काल में भी भेद है। जैसे यथा यदेवं द्रव्य क्रिया युगतम क्रियावत। हाँ, जैसे घड़ा है, घड़ा एक पार्थिव द्रव्य है तो उसमें गुण है, क्रिया है।
उत्पन्न होते ही उसमें क्रियाएं शुरू हुई, तभी तो घड़ा टूट जाता है, आपकी बिल्डिंग गिर जाती है, आप मर जाते हैं, आपको पता नहीं, क्रियाएं अंदर अंदर चलती है। लेकिन क्या है कि क्रियाएं तो अंदर चलती है, घड़े को मैंने रख दिया, ये वर्षों रखा रहेगा, क्रिया शिथिल क्रिया। उस घड़े में पानी भर करके मैं 50 घड़ा रोजाना रखूंगा और उसको फिर सुबह उलट करके रख दूंगा, रात को 50 घड़ा पानी भरूंगा, फिर उलट कर रख दूंगा। इससे क्या होगा, उसके अंदर जो स्लो मोशन से क्रियाएं हो रही थी वो तीव्र गति से अब क्रियाएं होने लगेगी। तो तात्पर्य ये है, एक घड़ा है, दो विरुद्ध धर्म उसके साथ है। एक तो उसके स्लो मोशन के साथ क्रिया हो रही होती है, और एक जब व्यवहार में उसको लेते हैं तीव्र मोशन के साथ क्रियाएं होती है, और 8 दिन में घड़ा टूट करके नष्ट हो जाने वाला है। तो इस तरह जो ज्यादा मेहनत करते हैं उनका शरीर भी इसी तरह निष्क्रिय हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। आचार्य जी, ये पुष्पा जी का माइक खुला हुआ है, इनको कहिए जरा बंद कर दें, इनका डिस्टरबेंस आ रही है। पुष्पा जी, हाँ, हाँ, धन्यवाद, हो गया। चलिए, ये केवल नीचे भी खुला हुआ है आपके, कोई बात नहीं, ये केवल विनोद के लिए आप समझें, थोड़ा बहुत शास्त्रीय विचार है। तो जब कभी एक धर्मी में दो विरुद्ध धर्म आके पहुंचेंगे तो समझ लेना चाहिए, ये भी हो सकता है कि इनके आने के समय अलग अलग हैं। एक पुरुष की 2 पत्नियां हैं, एक साथ दोनों पत्नियों से विवाह कोई नहीं करता, किसी मजबूरी बस एक से हो गई शादी, फिर दूसरी आई, तो दोनों में भिन्न होगा, ये बड़ी है ये छोटी है। तो इस तरह आपको समझ के चलना पड़ेगा। यथा तदेव द्रव्यम क्रियायुक्तम क्रियावत, इस तरह आप देख लेना कि क्रियायुक्तम क्रियावत यहाँ संगति हो जाएगी। अनुत्पन्नो परत, अभी जिसमें उत्पन्न हुआ, क्रियाएं उत्पन्न हुई नहीं, और अनुत्पन्न उपरत क्रियम, वो अनुत्पन्न न होने के कारण उपरत क्रिया से रहित है, घड़ा रखा हुआ है। पुनरक्रिय मिति, या अक्रिय घड़ा है, इस तरह आप कह सकते हैं। अक्रिय तो कुछ नहीं होता है, लेकिन स्लो मोशन से उसके अंदर क्रिया होती है। और परिभाषा तो यही है, बिना क्रिया के कोई कार्य होता ही नहीं है। आपकी पुस्तक देखिए, पढ़ते नहीं है, कैसे गल जाती है अपने आप, हैरानी होती है, अरे ये कैसे गल गई, अंदर क्रियाएं होती है। तो इस तरह आपको ये समझना पड़ेगा। कुछ शास्त्रीय विचार है, थोड़े बहुत हमें मिल गए कि सब में क्रियाएं होती है, सब में गुण होते हैं, सब अपने उपादान कारण से युक्त होते हैं। और जहां एक धर्मी में दो विरुद्ध धर्म आके पहुंचते हैं, वहां 2 विकल्प होंगे, ये धर्म रहेंगे ही रहेंगे, 2 विरुद्ध धर्म, उनका स्वभाव ही ऐसा है। मुसलमान को 5 शादी करनी ही है, इनके संविधान में ऐसे लिखा है, हम क्या कर सकते हैं। और कहीं हम अगर 2 शादी करते हैं तो एक साथ नहीं हुई होगी, तो कोई आगे होगी कोई पीछे होगी। तो इस तरह कुछ शास्त्रीय चर्चा हो गई। आइए निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। न चायम निर्णय नियम विमृश्यैव, अब यहाँ बड़ी बात कही कि जो निर्णय पक्ष में आपने कहा कि पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय न चायम, हम नहीं मानते। पक्ष प्रतिपक्ष को टटोलने के बाद निर्णय पे पहुंचते हैं, ये कथन यथार्थ नहीं है। क्यों? 3 कारण देते हैं कैसे निर्णय होता है। किंतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न प्रत्यक्ष अर्थावधारणम निर्णय इति, पहला निर्णय तो यही है कि इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष संबंध होने से, आपके 5 ज्ञानेंद्रियां और उनके अर्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके साथ सन्निकर्ष होने से, संबंध होने से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, और उससे अर्थ का जल्दी ही निर्धारण हो जाता है। इस निर्णय को अधिक प्राधान्यता दीजिए, प्रधानता, क्योंकि यहाँ अगर हमारे दरवाजे के पास कोई रुकावट नहीं है तो हम आराम से निकल जाएंगे। परेशानी हमारे आंखें देख रही है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए इस निर्णय को प्रमुखता दीजिए। दूसरा क्या निर्णय, यहाँ 1 नंबर डालिए, परीक्षा विषय तो विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय। और जहां प्रत्यक्ष नहीं है तो फिर परीक्षा करनी होगी, विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं है, विशेष कारण की अपेक्षा वही है, तो प्रमाण तर्क और पंचावय के संग्रह करके अपक्ष प्रतिपक्ष का अर्थ अवधारण करेंगे, वो भी एक निर्णय माना जाएगा। ये दूसरा निर्णय है।
तीसरा निर्णय पे चलते हैं। तीसरे शास्त्रे बाधे च विमर्श वर्जम, कहते हैं ये तीसरा निर्णय है। शास्त्र और बाद अभी पढ़ेंगे, थोड़ा स्पर्श करेंगे आज। शास्त्र और बाद के सिद्धांत में आपको निर्णय हो चुका है इस तरह मान के चलना होगा। शास्त्र का मतलब है आर्ष ग्रंथ, शास्त्र हर शास्त्र नहीं है। काकभूषुंड ने कहा किसको, शंकर को और पार्वती को, इस तरह की शास्त्र आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही फंस जाएंगे कौन क्या कह रहा है। काकभूषुंडी शंकर और शिव जी का संवाद है, काकभूषुंडी बीच में आता है और फिर ये राम की कथा सुनाते हैं और कहाँ से क्या होता है, तुलसी क्या कहना चाहते हैं, संदेह में फंसेंगे। तो इसलिए शास्त्रे बाधे च, शास्त्र जो आर्ष ग्रंथ है, शासन करने में जिनका अधिकार है उसमें, और बाद नामक जो सिद्धांत अभी पढ़ने वाले हैं, तो उस सिद्धांत के उपस्थित होने पर च विमर्श वर्जम, यहाँ विमर्श नहीं करना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय ही मानना चाहिए। तो 3 तरह के निर्णय हमारे पास होने चाहिए। एक तो प्रत्यक्ष इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष से, ये प्रमुख निर्णय है। और थोड़ा घुमा देते हैं, शास्त्र और बाद के द्वारा जो गृहीत सिद्धांत है तो उसमें विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारा मुक्ति शास्त्र के ग्रंथ होते हैं, तो इसलिए यहाँ विमर्श की अपेक्षा नहीं है। और फिर पक्ष प्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारण निर्णय, जहां विषय स्पष्ट नहीं है वहां अर्थ निर्णय के लिए हमें परीक्षा की अपेक्षा है, दोनों पक्ष प्रतिपक्ष उठा के अर्थ तक पहुंचना है। तो ये निर्णय है, ये भाष्यकार कहते हैं। बड़ा लंबा हो गया, एक एक भाष्यकार के एक एक पंक्ति हमारे पूरे एक कक्षा को बर्बाद कर देती है। तो यहाँ तक हम पहुंचे कि जहाँ स्पष्ट नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, तो वहां पक्ष प्रतिपक्ष के सभी बातों को सुन करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। लेकिन ध्यान रखिए, शास्त्र और बाद में हमें संदेह नहीं करना चाहिए और समाधान ढूंढना चाहिए। एक आता है मनुस्मृति में, क्या कहते हैं, आप चाहते हैं बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना है। मनुस्मृति में एक बढ़िया पंक्ति आती है, क्या कहते हैं, उत्पन्न प्रतिपक्षस्य कार्य श्रेयोनुशासनम, उत्पन्न प्रतिपक्षस्य। हाँ, यानी कहते हैं कि अगर वृद्ध लोग सिद्धांत के विपरीत जाते हैं, गलत कार्य करते हैं, कार्य श्रेयोनुशासनम, प्रतिपक्ष उत्पन्न करते हैं, उन पे भी अनुशासन किया जा सकता है, क्योंकि अनुशासन के अंदर सब रहते हैं। बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कितना भी हो, अनुशासन से बहिर्भूत हो, कार्य श्रेयोनुशासनम, श्रेय अनुशासनम कार्यम। तो इस तरह वहां का सिद्धांत भी है, तो आपको मान के चलना पड़ेगा, शास्त्र की संगति लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं कुछ अंश भी छोड़ना पड़ेगा। ये जैसे कहा ऐसा नहीं है, और जितना अंश ग्राह्य है उतना अंश हमें लेना पड़ेगा। तो इस तरह थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी। शास्त्र में वाद नहीं करना चाहिए, बाद में चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये भी नहीं है। अने मनुष्य अल्पज्ञ है, कई निर्णय होने पर भी उसमें त्रुटियां हो जाती है। तो इस अच्छा, मनुस्मृति का क्या पॉइंट है, मनुस्मृति का क्या पॉइंट है, एक बार फिर से बताइए। कार्य श्रेयोनुशासनम, अभी तो इतना आता है, स्मरण आता है अभी। आप कार्य बताता हूं देख करके, या किसी लुप्त स्मृति की हो सकती है ये पंक्ति, कार्य श्रेयोनुशासनम। चलिए देखते हैं। अब थोड़ा सा स्पर्श करते हैं। ये इसी तरह हमारी ये प्रतिज्ञा हो गई, मैं हूं या नहीं, बताइए, मैं हूं या नहीं, मुझे स्मरण ही नहीं है, मैं संदेह में फंसा हुआ हूं। आप फिर हेतु देते हैं, प्रतिज्ञा हो गई, हेतु देते हैं, क्योंकि पंखा भी अपने को महसूस नहीं करता, तो इसलिए मैं भी अपने को महसूस नहीं कर पाता हूं। तो अब उदाहरण जैसे पंखा, और उपनय पंखा के समान मैं भी अपने को महसूस नहीं करता हूं। निगमन, इसलिए पंखा के समान मैं हूं या नहीं ये संदेह है। तो इस तरह एक पक्ष उठा करके मैंने रखा, लेकिन ये पक्ष में इतना बल नहीं है, क्योंकि
मैं पंखा नहीं हूं, पंखा जड़ है, मैं चेतन हूं। इसलिए जो तर्क रखा गया, विचार रखा गया, वो निरर्थक विचार रखा गया, और ये सब हेत्वाभास के अंदर आने वाले हैं। मैं समझता हूँ, मैं सुख दुख अनुभव करता हूँ। तो इस तरह कहीं पक्ष प्रतिपक्ष आए विचार, तो इनको नकार देना चाहिए। थोड़ा बाद पे प्रवेश करते हैं। ये बाद क्या है जिसपे हमें संदेह नहीं करना है, केवल परिभाषा पढ़ देते हैं, फिर अगले बार इसका अध्ययन करेंगे। फिर आपको एक सीट में इसको मैं समझाऊंगा। देखिए, अगला सोपान है, अगला आन्निक है। आन्निक यानी एक दिन में पढ़े जाने वाले प्रकरण। प्रमाण तर्क साधनोपालंभ सिद्धांता विरुद्ध पंचावयवोपपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो बाधः। पहले अंतिम पंक्ति लेते हैं। पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह बाद। पक्ष को भी सुने, समय हो गया आचार्य जी। हाँ समय हो गया जी। मैं केवल स्पर्श करता हूं ताकि रुचि थोड़ा बढ़े। अर्जुन रथ के पीछे बैठ गया दुख से, और कुछ वासुदेव कुछ बोलने लगे। इतना कहते ही रुचि होने लगा। क्या बोलने लगे अगला अध्याय पढ़ेंगे ना, तो मैं थोड़ा रुचि उत्पन्न कर रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह बाधः। पक्ष को भी सुनना चाहिए, प्रतिपक्ष को भी परिग्रह करना चाहिए, यानी स्वीकार करना चाहिए। दोनों को पहले रखिए। पंचावयवोपपन्न, 5 अवयव उनके सिद्धांतों का आप ले लें पंचावयव के माध्यम से। सिद्धांता विरुद्ध, जब तक वो पक्ष प्रतिपक्ष बात करेंगे, नियम बनाइए कि जो सिद्धांत आप रखते हैं उसके अविरुद्ध पक्ष में जाना है, विरुद्ध पक्ष में नहीं जाना है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना है, जिस डाली पे बैठे हैं उसको नहीं काटना है। जो आपका पक्ष है उसके सपक्ष में ही आपको हमेशा बोलना है। और प्रमाण तर्क साधन उपालंभ, प्रमाण तर्क इन दोनों के माध्यम से साधन स्वपक्ष की सिद्धि और परपक्ष का आप खंडन करें, तो इसी को बात कहते हैं, इसी को बात कहते हैं। और इस तरह ये शुद्ध बातचीत है, हेल्दी डिस्कशन है, इस पे हमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो इस तरह अगला प्रकरण आएगा, थोड़ा उसका भी अध्ययन करेंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। आज का प्रकरण यही समाप्त। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम नमस्ते। खदर नमस्ते जी। स्वामी जी, सत्र की समाप्ति, जिनको जाना है प्रस्थान कर सकते हैं। आज विषय थोड़ा गंभीर रहा शास्त्रीय जो भाष्यकार के कारण। कुछ प्रश्न हो तो आप रखें, मैं बैठा हूँ। आचार्य जी हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। जो लास्ट लाइन थी, परीक्षा विषय तू विमृश्य पक्षपति, तो ये वाला जो है आप बड़ी जल्दी जल्दी बोल गए, क्योंकि इसमें समझ ही नहीं आया क्या है क्या नहीं है। एक बार फिर सुना देते हैं। चलिए, रुचि आपने दिखाई। अंतिम पंक्ति को देखिए। परीक्षा स्थलों में जो हाँ, क्या अंतिम परीक्षा के पंक्ति को विषय। देखिए। बिल्कुल मैं समझ गया। अंतिम पंक्ति को देखिए। इसमें कहा कि हम नहीं मानते हैं जो आपने परिभाषा कर दी, पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारण, पक्ष प्रतिपक्ष के निर्णय से अर्थ का अवधारण हो जाएगा। इतनी परिभाषा से ये निर्णय तक हम पहुंच जाएंगे, ये सिद्धांत हम नहीं मानते हैं। किसने कहा? भाष्यकार वात्स्यायन ने स्वयं विचार उठाया। कई बार सूत्रकार के अगेंस्ट में भी बोल देते हैं भाष्यकार, तो अगेंस्ट में ही बोला है कि ये जो पुष्ट नहीं है, इतना कथन ये परिपुष्ट नहीं है। तो क्या है फिर समाधान? वो देते हैं
इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न प्रत्यक्ष अर्थावधारणम निर्णय। इंद्रिय अर्थ से सन्निकर्ष होने पर जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसी को निर्णय मानना चाहिए। ये निर्णय का पहला स्तर होना चाहिए, हम भी मानते हैं। फिर कहते हैं परीक्षा विषय तू, जहां परीक्षा करनी हो, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान है नहीं, अनुमान आदि से हम परीक्षा करेंगे, तो इसलिए परीक्षा विषय तू, अब परीक्षा विषय तू इतना रख देते हैं, आगे ले लेते हैं। पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारण, पक्ष को सुने, प्रतिपक्ष को सुने, अर्थावधारण करने के लिए विमृश्य करें, फिर इसकी परीक्षा करें। तो इस तरह पक्ष प्रतिपक्ष के अर्थों की परीक्षा करके, विचार करके जो निर्णय तक पहुंचते हैं, ये दूसरे स्तर का निर्णय होना चाहिए। बल्कि इसको मैं तीसरा स्तर देता हूं, बल्कि दूसरा स्तर तो ये है शास्त्रीय बात। इसमें विमर्श क्या है? विमर्श यानी विचार करना, ये एक अर्थ है। दूसरा संदेह उठाकर विचार करना, ये विमर्श के दूसरा अर्थ। तो परीक्षा विषय, तो जहां परीक्षा करनी हो, स्पष्ट नहीं है विषय, तो विमर्श, वहां विमर्श करें, संदेह उठा करके और उस पे समीक्षा करें। पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारण, फिर पक्ष प्रतिपक्ष को, पक्ष के अर्थ यानी प्रयोजन को सुने और फिर निर्णय लें। तो ये भी एक निर्णय का स्तर हो सकता है जहां प्रत्यक्ष नहीं है। और तीसरा स्तर तो आप जानते हैं, शास्त्रों में संदेह नहीं, बाद में संदेह नहीं। तो इस तरह इन्होंने कहा, लेकिन यहाँ भी गुंजाइश रखनी होगी। शास्त्र भी पूर्णतः 100% शुद्ध नहीं है, कहीं ना कहीं त्रुटि है। जहां त्रुटि है वहां छोड़ दिया जाए, जहां ग्राह्य है वहां ग्रहण करें। और लिखना चाहें तो शास्त्र को हम 3-4 हिस्सों में बांटते हैं। जो पेन जिनके पास है, एक बढ़िया पंक्ति लिख लीजिए, कभी आपको आगे काम आएगा। वेद को हम शब्द शास्त्र मानते हैं, वेद में शब्द प्रमाण है, वेद का हर एक शब्द महत्वपूर्ण है, शब्द शास्त्र है। अब व्याकरण को हम पद शास्त्र मानते हैं, क्योंकि पद की पूर्ति के लिए वो बड़ी कल्पनाएं करता है, कहाँ गीप होगी, कहाँ गीस होगी। तो गीप होगी तो उसका भी पकार ईत होने का प्रयोजन है, आगे कुछ सिद्ध होगा। गीस होगी तो सकार ईत सित होने का कोई प्रयोजन है। तो ये तो नहीं समझ में आएगा पीत क्या सित क्या आपका। तो आप व्याकरण को पद शास्त्र मानते हैं। फिर वाक्य शास्त्र है हमारी मीमांसा। मीमांसा भी आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन बड़ी कठिनाई से मीमांसा पढ़ी जाती है, लेकिन प्रयत्न करने से आप पढ़ पाएंगे। संयोग से मैंने भी अध्ययन किया उसका। तो इसमें क्या है, जैसे आप कहते हैं ना, अग्निर ज्योतिर अग्नि स्वाहा कह देते हैं, ओम स्वाहा, सूर्य ज्योति सूर्य स्वाहा, यहाँ कहो अग्नि ज्योति सूर्य स्वाहा, क्यों नहीं कहते हो? मीमांसा का वहां दंड है। मीमांसा कहता है भैया ये पढ़ा ही नहीं है, तो इसीलिए जब पढ़ा ही नहीं है, भले ही हम बना दें, क्या है, प्रातःकालीन हवन के समान सायंकालीन हवन वाले मंत्र में अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा लिखा ही नहीं है। जब लिखा ही नहीं है तो जो पंक्ति लिखी नहीं है, केवल ओम स्वाहा बोली, ये मीमांसा का सिद्धांत है। तो वाक्यों की इस तरह संगति बैठाते हैं वो। तो जो इनको पढ़ता है वो आनंद से इसका अर्थ समझता है, जो नहीं समझ पढ़ता, कभी आप पूछते भी नहीं है, जो जानकार विद्वान है, भैया ओम क्यों स्वाहा बोले यहाँ, उसके पीछे आचार्य जी उसमें हम ये नहीं बोलते, हम ये अपनी तरफ से मैं बता रही हूँ, हम तो ये बोलते हैं अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि से मन में बोलते हैं। हाँ, मन में क्यों बोला जाता है? प्रश्न तो उठकर खड़ा होता है ना, तो क्यों बोला जाता है? जब सूर्य वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, यहाँ भी अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा कह देते, क्यों हम बोलते हैं? तो इसके पीछे मीमांसा का सूत्र है, क्योंकि जब पाठ ही है ही नहीं, संगति बैठाने के लिए उन्होंने प्रातःकालीन सायंकालीन दोनों मंत्र रखा है। जब है ही नहीं, हम कैसे बोले? तो इस तरह मीमांसा वाक्यों की संगति बैठाता है। आचमन करना है, कब करना है?
वो तो हवन के पहले लिखा है आचमन करने के लिए, और आपके संध्या करने से पहले आप आचमन करके संध्या कहा स्तुति प्रार्थना उपासना में आप आचमन करके प्रवृत्त हो जाते हैं। मीमांसा संगति बैठाती है कि कब आचमन करना चाहिए। आचामन्ते कार्याणि प्रारभ्यन्ते, पहले आचमन करें। ऐसा नहीं कि लिखा अगर हो हवन से पहले तो केवल ही उसी समय करें, ये निर्णय नहीं। पहले आप आचमन कर लें, व्यवस्थित हो जाएं, इसके बाद क्रियाएं करें, ये मीमांसा का वचन है। तो इस तरह ये वाक्य शास्त्र मीमांसा बड़ी संगति मीमांसा बैठाती है। कभी इसको पढ़ेंगे अगर हमारी इस तरह से। आचार्य जी आपने 3 दिखाए, 4 बोले तो चौथा बोलिए। हाँ, हो गया। आप शब्द शास्त्र हो गया, व्याकरण हो गया, पद शास्त्र, वाक्य हो गया आपका मीमांसा शास्त्र। मीमांसा हो गया। हाँ, आचार्य जी प्रमाण शास्त्र, प्रमाण शास्त्र जो है प्रमाण शास्त्र रह गया। न्याय और वैशेषिक, ये प्रमाण शास्त्र है। ये प्रमाण पे अधिक बातचीत करते हैं। तो इस तरह शास्त्रों में हमें ग्रंथकार ने तो कहा संदेह नहीं करना चाहिए, विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ी गुंजाइश रखनी है इसी को। तो सांख्य और योग जो है वो किसमें आएंगे फिर? हाँ, सांख्य योग इन्हीं के अंदर आएंगे, लेकिन प्रमुख रूप से सारे दर्शन ही तो इनके अंदर आते हैं। किसके? ना ये प्रमाण शास्त्र के अंदर, लेकिन प्रमाण शास्त्र में आएंगे। जैसे ब्राह्मण श्रवण न्याय है, आरण्यक। हाँ, जैसे ब्राह्मण ग्राम न्याय है। मैंने कभी कहा था ना, एक गांव में बड़े ब्राह्मण लोग रहते हैं, तो हाँ। मीमांसा और वैशेषिक कहते ही सारे दर्शन उसी के अंदर आ गए। तो वह प्रमुख का उल्लेख होता है। तो मेजॉरिटी जितनी है उसके नाम से। हाँ, और सभी दर्शन तो बिना प्रमाण के बात नहीं करते। चलिए, कुछ हमने अध्ययन किया, जी समय। धन्यवाद, चारों लिख लिए। हाँ, पदवाक्य प्रमाणज्ञ और शब्द शास्त्र के आप जानकारी प्राप्त कर लिए हैं, और निश्चित रूप से तत्व ज्ञान आपको होने वाला है, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होगी। बस यही हमें प्रयत्न करना चाहिए, समझ हो जाए, मिथ्या ज्ञान दूर हो जाए, आगे जो होता रहे कौन जाने। चलिए, समय हो गया, सत्र समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सप्रेम नमस्ते जी। अगले अवसर। सूचना